हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित मनोहर रे अध्याय 1 है संख्या पद्धत प्रश्नावली 1 का यक्ष देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या पहले का पहला ले लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का कैणी का सरलतम परिमेयकारी गुणक वह होता है जिस कैणी का गुणा करने पर ये बाहर निकल जाएगा, उसी को सरलतम हम परिमेयकारी गुणक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैणी में 2 का सरलतम परिमेयकारी गुणक कैणी में 2 होगा, कैणी में 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक कैणी में 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो कैणी से बाहर हो जाएगा। अगर कैणी में 8 है तो पहले इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 कैणी में 2 बनेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब इस कैणी में 2 का सरलतम परिमेयकारी गुणक जो होगा वो हमने निकाला, तो इसका भी सरलतम परिमेयकारी गुणक कैणी में 2 हो जाएगा। आइए इसी तरह से इसको देखते हैं कि इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या बनेगा। चूँकि हम जब खंड करते हैं अगर बाहर नहीं निकलता है, जैसे 3 × 5 = 15 हो गया, तो इस 3 को बाहर निकालने के लिए एक कैणी में 3 और एक 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए बन जाएगा इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक हमारा इसका सरलतम परिमेयकारी जो गुणक होगा वह बराबर कैणी में 3, चूँकि एक 3 है, एक 3 चाहिए, और एक 5 है, एक और 5 चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो ये बन जाएगा आंसर कैणी में 15 का कैणी में 15 ही आएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला हम इसी तरह से लेते हैं नंबर 2 को। इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ 8 है तो 8 3 मिलेगा तभी काम बनेगा। इसका मतलब कैणी में 8 3 था तो 7 घात की कमी है, तो जो परिमेयकारी गुणक बनेगा सरलतम परिमेयकारी गुणक अगर हम बात करें तो 7 घात की कमी है, तो इसका मतलब 3 घात 7 और यहाँ 8, यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले खंड करके बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, 1 2 बाहर हो जाएगा, एक कैणी में 2 कैणी घात 3 हो जाएगी। हमारे पास एक घात है अंदर, अभी 2 घात की कमी है, तो जो परिमेयकारी गुणक बनेगा सरलतम परिमेयकारी गुणक, तो जितने घात की कमी रहेगी वही लिखना है। तो 2 घात की कमी है तो 2 घात 2 और कैणी घात 3, अर्थात 2 दूनी 4 कैणी घात 3, यही हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से जितने घात की कमी रहती है, जैसे यहाँ हमारे पास एक घात थी, 8 घात बनाना है, 7 घात की कमी थी तो हमने 3 घात 7 लिख दिया। यहाँ पहले हमने फैक्टर करके बाहर निकालना, एक घात यहाँ है, 3 घात चाहिए, तो 2 घात की कमी है, इसलिए हमने 2 घात 2 लिखा, और 2 दूनी 4 कैणी घात 3, ही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला आ जाते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या दिया है, 48। पहले इस 48 का हम खंड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 16 यहाँ 48 होता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यहाँ 48 बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 2 है, इसका मतलब 2 2 का जोड़ा बनेगा। इस जोड़े में से 1 2 बाहर, इस जोड़े में से 1 2 बाहर, कैणी में 3 बच गया, तो बना 2 दूनी 4 कैणी में 3। अब इस 3 को बाहर निकालना है, चूँकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, हमारे पास एक घात है, एक घात की कमी है, तो जो परिमेयकारी गुणक बनेगा परिमेयकारी गुणक या सरलतम परिमेयकारी गुणक कह सकते हैं, तो एक घात की कमी है तो कैणी में 3, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं 32 का हम खंड करेंगे, तो घात 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ 3 है तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 1 2 बाहर होगा, बाकी 2 घाते 2 बन जाएगा,
और यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक घात की कमी है, तो जो सरलतम परिमेयकारी गुणक होगा वह बराबर मिल जाएगा। एक घात कम है तो एक घात लिख देंगे, 2 घात 1 यानी 2, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 घात थी, एक घात और चाहिए था, तो वही जो चाहिए वही हमारा सरलतम परिमेयकारी गुणक होगा। और कर्णी की घात जैसे रहेगी वैसे लगा देंगे। अगला ले लेते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में यहाँ 25 दिया हुआ है, तो पहले हम इसका खंड करके घात बनाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 5 गुणे 5 और कर्णी घात 3, यानी बन गया 5 घाते 2 घात 3। हमें 3 घात चाहिए लेकिन हमारे पास 2 घात है, तो इसका मतलब एक घात की कमी है। तो जो सरलतम परिमेयकारी गुणक बनेगा वो क्या बनेगा, कर्णी 5 और यहाँ 3 है तो इसकी घात 3 लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि 2 घात हमारे पास है और 3 घात होगा तभी बाहर निकलेगा, तो एक घात कमी है, इसलिए हमने कर्णी 5 यानी यही आंसर बन गया। इसी तरह से इसका करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 माने 4 9 36, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 होगा। अब अगर हम घात बनाते हैं तो 2 घाते 2 मिलेगा, 3 घाते 2 मिलेगा। हमें 3 घात चाहिए, 2 घात है, एक घात की कमी है। तो जो हमारा सरलतम परिमेयकारी गुणक होगा तो एक 2 की कमी है, एक 3 की कमी है और कर्णी घात 3 है, तो बन गया 2 3 6 यानी कर्णी के अंदर 6 बना और कर्णी घात 3, और यही हमारा सरलतम परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी तरह से V3I माने 8 नंबर। तो इसमें क्या दिया है कि दे दिया है हमारा 4 बाहर है तो 4 ऐसे रहेगा और 3 यहाँ लिखेंगे, कर्णी घात 9 है तो 3 गुणे 3 लिख देंगे, अर्थात 3 की घात 2 हो जाएगी। 2 3 है और हमें 3 घात चाहिए, 2 घात है, एक घात की कमी है। इसका मतलब जो सरलतम परिमेयकारी गुणक बनेगा वह कर्णी में 3 कर्णी घात 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।